बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स पर है। इससे पहले हमने 19th सेंचुरी के कंप्यूटर्स पढ़े थे जिसमें एबेकस, एनालिटिकल इंजन वगैरह थे। अब जो हम कंप्यूटर्स पढ़ेंगे वो हम मॉडर्न एरा का जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसकी जनरेशंस को हम पढ़ेंगे जो डिजिटल कंप्यूटर है। और उसकी 5 जनरेशंस हैं, तो हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। सबसे जो पहली जनरेशन थी 1940 से लेके 1956 तक, ठीक है जी। 1940 टू 1956 जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, ठीक है, वो यूज़ करती थी वैक्यूम ट्यूब्स को। आपको स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रही हैं ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब्स है ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो आप कहेंगे सर मेरे घर की बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो ब्रिक है, एक ईंट। ब्रिक ये बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसकी? एक हाउस की। क्योंकि घर जो है उसका बेसिक जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो ब्रिक है, ईंट है। ईंट से मिलके बनता है घर। ईंट ना हो तो घर कैसे बनेगा? तो कंप्यूटर जिस चीज़ से मिलके बनता है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो बनता था वैक्यूम ट्यूब से। अब ये देखें कि वैक्यूम ट्यूब मुख्तलिफ शेप्स एंड साइजेस में आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये तो इनका साइज़ तो बहुत बड़ा है। आजकल ये देखें कि जो बल्ब्स आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, एलईडी बल्ब्स जो होते हैं, इवन कि उनका साइज इनसे छोटा है। यानी कंप्यूटर का, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो इतना बड़ा है कि आजकल के जो एलईडी बल्ब है उनसे उनका बिल्डिंग ब्लॉक बड़ा है। तो आप खुद सोचें कि जिस चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक ही इतना बड़ा हो, वो चीज़ खुद कितनी बड़ी होगी। यानी वो चीज़ जिस बेसिक जो कंपोनेंट है जिससे वो चीज़ बनती है, वो कंपोनेंट ही इतना बड़ा है। ये वैक्यूम ट्यूब ही इतनी बड़ी है, तो इससे बना हुआ कंप्यूटर कितना बड़ा होगा। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कितने बड़े होंगे जो कि इस वैक्यूम ट्यूब से मिलकर बनते थे। यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका प्रोसेसर, उनकी जो मेमोरी होती थी, ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो तो वैक्यूम ट्यूब से मिलकर बनता था। उनका जो प्रोसेसर था वो तो इन वैक्यूम ट्यूब से मिलकर बनता था, और ये वैक्यूम ट्यूब तो बेइंतहा बड़ी हैं। इसका मतलब यह कि प्रोसेसर, उसके रैम और जितने उसके कंपोनेंट्स थे वो सारे इनसे मिलकर बनते थे, वैक्यूम ट्यूब से। यही बेसिक एलिमेंट था। इसको डिफरेंट अरेंजमेंट्स में हम कनेक्ट करते थे, तो हम प्रोसेसर बना लेते थे, तो हम रैम बना लेते थे, मेमोरी बना लेते थे। तो आप इमेजिन करें उस प्रोसेसर की रैम, प्रोसेसर और जो कंप्यूटर होता था वो कितना बड़ा होगा। बहुत बड़ा होगा। यानी कि एक बड़े कमरे जितना होता था, एक कमरा पूरा कंप्यूटर यानी कहलाता था। यानी कि एक हॉल, छोटा सा हॉल जो था उसमें कंप्यूटर आता था। क्यों? कंप्यूटर जिन चीज़ों से बनता था वो खुद ही इतने बड़े थे, और फिर उनसे जब प्रोसेसर और मेमोरी वगैरह बनाते थे वो भी बहुत बड़ी साइज़ की होती थी। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा आपको एक हॉल टाइप चाहिए होता था। कमरे के जितना एक कंप्यूटर होता था, बहुत बड़ा। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, चूँकि वैक्यूम ट्यूब से मिलकर बनते थे, तो इनमें काफ़ी मसाइल आते थे हमें। क्या मसाइल थे हमें इनमें? जनाब, ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाती थी, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी। तो इनको ठंडा रखने के लिए हमें एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करनी होती थी। अगर एयर कंडीशनिंग नहीं प्रोवाइड करते थे तो क्या होता था? ये जल जाती थी। ये बहुत ज़्यादा बिजली पे चलती थी, इनको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स को बेइंतहा पावर चाहिए होती थी। सो इसको क्या चाहिए थी? पावर चाहिए होती थी, टू मच, बहुत ज़्यादा। ये हीटअप बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा हीटअप होती थी। जो चीज़ हमेशा याद रखें, जो चीज़ ज़्यादा बिजली पे चलती है वो हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करती है। तो वो हीटअप बहुत ज़्यादा होती थी वैक्यूम ट्यूब्स।
जब जो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होती है उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती थी, ये बर्न बहुत जल्दी होती थी। तो भाई जगह बहुत ज़्यादा ले रहा है कंप्यूटर, बिजली बहुत ज़्यादा ले रहा है कंप्यूटर, गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वैक्यूम ट्यूब है वो ख़राब बहुत जल्दी होती थी, बर्न हो जाती थी, एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती थी। क्योंकि ये खुद इतनी बड़ी होती थी, कंप्यूटर भी बहुत बड़ा होता था, तो हम फास्ट कंप्यूटर नहीं बना सकते थे इससे, क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ही बहुत बड़ा था। फास्ट कंप्यूटर अगर हमें आज का कंप्यूटर जो है, जितनी स्पीड आज के कंप्यूटर की है, अगर हम वो वैक्यूम ट्यूब से हम बनाएं, वैक्यूम ट्यूब से आज का जो स्मार्टफोन जो आपके हाथ में है जिसके अंदर क्वाड कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, अगर हम वैक्यूम ट्यूब से बनाएं तो आप इमेजिन करेंगे, अगर मैं आपको बताऊं कि वो आपके स्कूल के ग्राउंड जितना होगा वो कंप्यूटर, शायद उससे भी बड़ा हो, आपके कैंपस के जितना होगा जितना आपका स्कूल है, अगर आज का प्रोसेसर हम वैक्यूम ट्यूब से बनाए तो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि आजकल तो हमारे पास क्वाड कोर प्रोसेसर्स हैं और मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है 6 GB रैम्स आ रही हैं। सो वैक्यूम ट्यूब्स से अगर हमने इतना पावरफुल प्रोसेसर बनाना है और इतनी बड़ी रैम बनानी है तो यू नीड अ लॉट ऑफ बिग स्पेस। आपको अपने कैंपस की जितना, जो आपके एक्यू खान का कैंपस है उसकी जितना आपको स्पेस चाहिए, शायद उससे भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो स्पीड जो है वो बहुत स्लो हुआ करती थी जी वैक्यूम ट्यूब की। मेमोरी आपके पास रैम छोटी हुआ करती थी, क्योंकि बड़ी रैम बनानी थी आपने तो उसके लिए आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती थी, ज़्यादा एयर कंडीशनिंग चाहिए होती थी, ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब चाहिए होती थी। और फिर ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब का मतलब ये है कि वो हीट अप ज़्यादा होती हैं, और इतने सारे आपके पास लाखों वैक्यूम ट्यूब्स हैं, हज़ारों वैक्यूम ट्यूब, उसमें अगर कोई वैक्यूम ट्यूब ख़राब हो जाए तो उसको फाइंड करना बड़ा मसला। तो मसाइल ही मसाइल थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, लेकिन स्टिल दुनिया होपफुल थी, दुनिया ये समझ रही थी कि कंप्यूटर में जो है वो बड़ा पोटेंशियल है, और ये आगे जाके जो है जो बड़े अच्छे थिंकर थे, जो फ्यूचर की सोच रखते थे, ठीक है, जो दीवार के पीछे देखने की जिनमें काबिलियत थी, वो उन लोगों ने सोचा कि कंप्यूटर को हम जो है कंटिन्यू करेंगे, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। तो जब बड़ा कंप्यूटर था, साइज़ ज़्यादा लेता था, एयर कंडीशनिंग उसको चाहिए होती, तो फिर जाहिर बात एक आम बंदा तो ये कंप्यूटर नहीं अफोर्ड कर सकता था। क्या आप, अगर आपको मैं कहूँ कि मैं आपको एक कंप्यूटर भेजता हूँ जिसके लिए आपको पूरा घर देना पड़ेगा अपना, आपको अपने घर में हर कमरे में, पूरे हॉल में, यानी कि अपने घर में आपको 10 एयर कंडीशन लगाने पड़ेंगे, आपको उसके अंदर ख़राबी आ सकती है, ठीक है जी, उसको अपने उसके चेक करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा, तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तो करोड़ों का खर्चा हो गया भाई, महीनों में आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, ये तो एक आम बंदे की बस की बात ही नहीं है। तो कंप्यूटर उस ज़माने में जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रखती थी, गवर्नमेंट के पास होते थे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के पास होते थे, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास होते थे, एक आम छोटी मोटी कंपनी नहीं अफोर्ड कर सकती थी इसको कंप्यूटर। इस ज़माने में कीबोर्ड नहीं हुआ करता था। कीबोर्ड जो आपके पास अभी है, आप गुस्से में उसको आके उसकी कीज़ को तोड़ते हैं, उसके साथ जो है बिहेव सही तरह नहीं करते, तो कीबोर्ड उस ज़माने में नहीं हुआ करता था जी। उस ज़माने में होती थी पंच कार्ड्स, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाई हुई है पंच कार्ड्स, उसके ऊपर हम इनपुट लेते थे यूज़र से, एक आम यूज़र से हम जो है इनपुट लिया करते थे। और उस ज़माने में आम यूज़र तो होता नहीं था, कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते थे जो कि एक्सपर्ट होते थे, और आउटपुट भी आपके पास मॉनिटर भी नहीं था, तो आउटपुट भी हम जो है ना, ये दोनों चीज़ें जो है हम पंच कार्ड पे ले, यानी आउटपुट भी हमें पंच कार्ड पे मिलती थी, एक कागज़ का टुकड़ा जिस पर हम आउटपुट मिलती थी, और अगर हमने कंप्यूटर में कोई चीज़ डालनी है तो एक कागज़, ये इसी तरह का कागज़ का टुकड़ा होता था, वो हम कंप्यूटर में फीड करते थे। एक पंच कार्ड रीडर होता था, एक पंच कार्ड रीडर होता था, उसमें हम ये डाल देते थे अंदर, और फिर ये कनेक्ट होता था आगे अपने मेमोरी के साथ, ठीक है, आपके मेमोरी कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होता था, और फिर जाके ये मेमोरी में लोड होता था ये सारा प्रोग्राम। तो आउटपुट जो है हमें पंच कार्ड में मिलते थे, और या इलेक्ट्रिक टाइप राइटर पे मिलते थे हमें। और इस ज़माने में हम कंप्यूटर के साथ जो बातचीत करते थे वो कंप्यूटर की ज़ुबान में ही करते थे। सो इस ज़माने में जब हम कंप्यूटर के साथ बातचीत करते थे तो कंप्यूटर की ज़ुबान में ही करते थे, ठीक है। आजकल जो हम कंप्यूटर से कोशिश कर रहे हैं, आजकल जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात करें, जिसको हम 5th जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। आजकल वैसे आप कई बार जो है वो बात भी करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। आजकल बड़े सॉफ्टवेयर हैं ऐसे जो कि आप वॉइस रिकग्निशन करते हैं, वॉइस सब कुछ बोलते हैं, आप कहते हैं मुझे जो है लेट सपोज किसी हॉस्पिटल का नाम लेते हैं कि मुझे उसकी डायरेक्शंस बताएं, तो आपको कंप्यूटर बता देता है कि आप इस तरह ये मैप है, इस तरह आप डायरेक्शन मूव करें, तो आप पहुंच जाते हैं वहाँ पर।
लेकिन ये पुराने कंप्यूटर थे, इसलिए वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को नहीं समझते थे। इसको कंप्यूटर की ज़ुबान से मैं, यानी जो उसकी ज़ुबान थी उसी में उससे बात करनी थी। उसकी ज़ुबान क्या कंप्यूटर की, वंस एंड ज़ीरोज़, इसके अलावा ये कुछ समझता ही नहीं है। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता था, जो इसको यूज़ करता था, वो वंस एंड ज़ीरो से कंप्यूटर से बात करता था। और अगर मैं आपको कहूँ कि कंप्यूटर में अगर मैंने एक कैपिटल ए वर्ड कंप्यूटर में मैंने डालना है, मैंने एक कंप्यूटर में, मेरे पास लेट सपोज पुराने ज़माने का कंप्यूटर है, उसमें मैंने ए डालना है, ये लेटर ए इंग्लिश का, तो आप कैसे डालेंगे? पुराने ज़माने में कैसे डालते थे? ए को 65 में कन्वर्ट होता था, और 65 का जो कोड है वो अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें 65 को, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, और 2 की पावर 5 32। ठीक है, तो आपको चाहिए 65, तो ये आप ये देखें, इन दोनों को आप ऐड करें 48। ठीक है, और 48 में ऐड करें तो क्या हो 56, 56 में आप 4 ऐड करें तो 60, और फिर 60 में जो है ये, बल्कि ये आपका ज़्यादा बन रहा है, ये इस तरह नहीं होगा, ये आपका ऐसे बनेगा, ये आपका जाएगा, इसको मैं काट देता हूँ, ये बेसिकली जाएगा आपका 64 तक। I'm सॉरी, मैंने इसको करेक्ट नहीं लिखा जी। तो आपने ए फीड करना है, तो ए फीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, ये एक चीज़ है 1 2 4 8, ये फर्दर मैं आपको लेक्चर्स में समझाऊंगा। 16 32, फ़िलहाल आप इसको याद रखें ऐसे। तो मुझे अगर ए जो है वो तो 65 है, अगर 60 मैंने ए को ऐड करना है कंप्यूटर में, तो ए जो है वो तो 65 है। ठीक है, उसकी वैल्यू 65 है, आज की वैल्यू। तो अगर ए को मैंने फीड करना है, तो कंप्यूटर के अंदर मैं फीड करूँगा 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, अगर मैंने कंप्यूटर में ए फीड करना है, तो मैंने क्या फीड करना है 1 0 0 0 0 1, यानी कि 1 0 0 0 0 0 1, ये जो है ए होता है। ठीक है, ये जो कोड है, ये जो मैंने लिखा है, ये क्या होता है, ए होता है। तो कंप्यूटर पुराने ज़माने में अगर कंप्यूटर में आपने ए फीड करना है, कैरेक्टर ए फीड करना है, तो उसके लिए हम जो है ए की जगह हम डालते थे कंप्यूटर में ये चीज़ 1 0 0 0 1, और ये 1 0 मैंने क्या बताया, ये मशीन लैंग्वेज है, ये हम फीड करते थे इस कंप्यूटर के अंदर। फिर जाके कंप्यूटर बता देता अच्छा ये तो ए है, ये क्या है, ये तो ए है। तो कंप्यूटर को कंप्यूटर की ज़ुबान में बात करनी होती है। तो इमेजिन करिए अगर आपने एक सॉन्ग प्ले करना है, और सॉन्ग प्ले करने के लिए आपको बहुत बड़ा जो है ना, अब सॉन्ग तो ऐसे तो नहीं प्ले होता ना पुराने ज़माने कंप्यूटर से, अगर सपोज उस पर तो पहले सॉन्ग्स प्ले ही नहीं होते थे फर्स्ट ऑफ ऑल पुराने ज़माने के कंप्यूटर के पर। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ प्ले करनी थी, तो आपको बहुत ही लंबा जो है बाइनरी कोड डालना पड़ेगा, उसका जो भी प्रोग्राम है पूरा डालना पड़ता था, फिर जाके वो काम होता था। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, वो कंप्यूटर की ज़ुबान में उससे बात करी थी, हम अपनी ज़ुबान में उससे बात नहीं कर सकते थे। ठीक है जी, यहीं पे इसको क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट जो जनरेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यहीं पे वीडियो को क्लोज़ करते हैं। आप प्लीज़ लेक्चर को रिवाइज़ कीजिएगा।